नमस्कार। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल देवकुली इचाक हज़ारीबाग ज़िले में पदस्थापित हूँ, भूगोल विषय के शिक्षक के रूप में। और एक जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने लेकर के मैं आ रहा हूँ। एक विषय है सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया में बदलाव। इस विषय को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने अपने विद्यालय में पिछले 8 साल से जो कार्य किया, उसमें जो अनुभव किया और जो मैं पिछले अपने एकेडमिक सेशन में जो खुद पढ़ाई करके सीखा, उन दोनों में बहुत भेद पाता हूँ। इसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आज विद्यालय में या कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछे जाने की एक स्वस्थ परंपरा धीरे धीरे कहीं खोती चली जा रही है। दरअसल एक बालक जो होता है वो बाय बर्थ जन्मजात प्राकृतिक रूप से जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और वो अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए प्रश्न पूछता है। ये गुण हम लोग एक नवजात बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं और तुतलाते हुए बोलना शुरू कर देते हैं, उसी वक्त से हम लोग ये सब देखते हैं, उसमें ये गुण देखते हैं। उसके अंदर बहुत जिज्ञासाएं होती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिज्ञासा ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को आज इस ऊंचाई तक लेकर के आया कि हम लोग एक खो कंदरा गुफाओं में रहने वाले लोग थे और आज देखिए कि इंसान की सभ्यता इतनी प्रगति कर चुकी है कि ये चांद को भी छू पा रहा है और मंगल ग्रह तक भी पहुंच पा रहा है। तो इतनी, ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं कि मानव ने कितना विकास किया है। और ये विकास के पीछे जो मूल रूप था वो मानव की जिज्ञासा ही थी। कहीं कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि दो पत्थर टकराए होंगे, चिंगारी निकली होगी और किसी इंसान जैसे जानवर ने देखा होगा और उसे आश्चर्य हुआ होगा, उसके अंदर एक जिज्ञासा जगी होगी कि ये क्या हुआ, और वहां से एक बीजारोपण शुरू हुआ होगा। फिर उसका ये जिज्ञासा उसके अंदर कई प्रकार के प्रश्न का रूप धारण किया होगा। उस प्रश्न के उत्तर खोजने के लिए वो कई प्रकार के क्रियाकलाप किए होंगे या पहले उसके अंदर कई तरह के विचार आए होंगे, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ये कर लूं। उसके बाद उसके अंदर कई प्रकार के फिर विचार ने क्रिया का रूप धारण किया होगा, कार्य का रूप धारण किया होगा, और फिर वो कार्य के अनुभव पर कदम रखते 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 आज मानव इतनी सभ्यता कर चुका। लेकिन इतने महत्वपूर्ण चीज को हम लोग क्लासरूम में कहीं न कहीं दमन कर रहे हैं। जब बच्चे हमारे क्लासरूम में पूछते हैं तो हम उन्हें हमारी जो सीखी सिखाई बनी बनाई नीति नियम कानून, हमारे बने बनाए ज्ञान, उसको उसके ऊपर अध्यारोपित कर देते हैं। और उस अध्यारोपण में उसके अंदर का जो एक मौलिक प्रश्न उठ करके आना चाहिए था, जिसमें एक सृजनशीलता छिपी हुई थी, वो कहीं खो जाता है, वो कहीं मर सा जाता है। लेकिन अगर हम लोग शिक्षा या शिक्षा तंत्र, पूरे शिक्षा तंत्र की अगर बात करें और ये देखें कि आखिर
इसका उद्देश्य क्या है, तो हम पाते हैं कि समाज हमें एक शिक्षक के रूप में हमारे गोद में एक छोटा सा बच्चा, चाहे वो कोई भी टीचर हो, प्राइमरी टीचर हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन पूरी हो इंटायर एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो समाज हमारे गोद में एक बहुत प्यारा, एक गीली मिट्टी, एक संभावनाओं से भरा हुआ शिशु हमारे हाथ में देता है, और वो 12-15 साल के लिए देता है कि हम उसे सिखाएं, हम उसे पढ़ाएं, हम उसके बहुत सारी संभावनाओं को और उजागर करें, और फाइनली एक योग्य नागरिक, गुड सिटीजन, एक ऐसा नागरिक जो स्वतंत्र विचारधारा रखता हो, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हो, जो सृजनशील हो, वो लेकर के मतलब हम उसका निर्माण करें, उस तरीके से निर्माण करें, और फिर वापस हम समाज को करें, जो समाज में वापस जा कर के समाज और मानव समुदाय के हित के बारे में सोच सके। ये मूल उद्देश्य है ना शिक्षा, पूरे शिक्षा व्यवस्था का मूल उद्देश्य यही है ना। और ये कहाँ से शुरू होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल प्रश्न पूछने या केवल जिज्ञासा को उजागर करने से होता है, लेकिन ये उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में तो हम इसे देखते हैं ना। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछने की परंपरा हमसे धीरे 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 दूर होती चली जा रही है। हम जो ज्ञान प्राप्त कर चुके उसे ही जबरदस्ती उसके ऊपर थोपे जाने पर आमदा है। मैंने अपने विद्यालय में इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की, और अपने कक्षा में विद्यार्थियों के सामने बात, जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो कुछ छोटे छोटे प्रयोग हमने किए। जैसे एक पैराग्राफ अगर मैंने पढ़ाया, तो एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद उसमें से 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस बच्चे को बनाने के लिए जिम्मे दे दिया, आप इसको क्वेश्चन बनाओ, मुझे बताओ। वो क्वेश्चन बता रहे, हम उत्तर नहीं, हम प्रश्न पूछते नहीं है कि बताओ हमने जो पढ़ाया वो ये है। आपको प्रश्न बना करके मुझसे पूछना है, मैं उत्तर दूंगा या मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो ये इसका जो प्रतिफल था वो बच्चों में एक नया आत्मविश्वास जगाया, वो मैं देख पा रहा था। और यकीन मानिए, मैंने अपने छात्रों में अलग तरह का एक चमक देखा, एक परिवर्तन देखा कि वो प्रश्न पूछने लगे हैं, और वो भी ऐसे प्रश्न जो अवधारणात्मक हैं। अवधारणात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं वो। जैसे मैं भूगोल का विद्यार्थी हूँ, या कहो कि ऐसे तो मैं पूरे जीवन भर भूगोल का ही विद्यार्थी बना रह जाऊंगा, लेकिन भूगोल पढ़ाता हूँ, तो मेरे सामने कई बार ऐसा होता है कि क्लास हुआ, 5-10 मिनट का लास्ट का जो सेशन है उसको हम छोड़ देते हैं कि बच्चे अब आपके मन में जो कुछ भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। और उस दौरान बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर के आते हैं जो सुनकर के मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे वो पूछते हैं कि सर, मॉनसून का प्रभाव भारत के या भारत के आसपास में ही क्यों पड़ता है? मासिन राम में ही विश्व में सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है? या एक बच्चे ने पूछा कि सर, शीत क्यों गिरता है? या सुबह सुबह आजकल ठंड के दिनों में कोहरा क्यों छाता है? यकीन मानिए, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो उसके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कर रहा, और ये तभी संभव हो पा रहा है जब हम अपने क्लासरूम में उनको इस बात की आज़ादी देते हैं कि आप प्रश्न पूछ सकते हो।
उनको इस तरह का माहौल देते हैं, ऐसा वातावरण देते हैं अपने क्लासरूम में, अपने विद्यालय में, कि आपके मन में जो कुछ भी प्रश्न है आप पूछो तो सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं आपके साथ। अच्छा, एक बात और, क्या एक शिक्षक बच्चे के मन में उठने वाले तमाम प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो सकता है? नहीं, यह शायद संभव भी नहीं है। तो ये अच्छी चीज है ना, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चे के मन में जो प्रश्न उठ रहा है वो आप उसको संतुष्ट कर ही दें, उसका उत्तर दे ही दें, ये जरूरी नहीं है। मनोविज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। प्रश्न पूछने तो दीजिए। कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि प्रश्न, आप जब आपके अंदर कोई जिज्ञासा जगी और जिज्ञासा को आप बड़ी सोच समझ करके प्रश्न का रूप दे रहे हैं, शब्द दे रहे हैं, उसको एक प्रश्न का मूर्त रूप में ढाल रहे हैं और किसी के समक्ष वो प्रश्न बड़े कायदे से रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो कोशिश कर रहे हैं, उसी क्षण आपके मस्तिष्क में एक बिजली सी कौंध जाती है, एक 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 उत्तर, उसका एक समाधान हल्का सा दौड़ जाता है। उसी चीज को पकड़ लेने की आवश्यकता है। जैसे ही आप उसको पकड़ लेते हैं, समाधान वहीं से शुरू हो जाता है। इंसान का मस्तिष्क यदि बड़े बड़े प्रश्न को जन्म दे सकता है तो उसका समाधान भी दे सकता है। असीम क्षमता होती है इंसान के मस्तिष्क में, बस उसको जगाने की आवश्यकता होती है। इसी बिंदु को लेकर के मैं अपने विद्यालय में कुछ प्रयोग किया और उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने मिले मुझे। मैं चाहता हूं कि उसको सरकार या विभाग अगर समझ पाए और इस पर अगर शोध कर पाए तो न सिर्फ मेरे विद्यालय या मेरे कक्षा में, बल्कि पूरे देश की कक्षाओं में, पूरे देश के विद्यालय में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें विद्यार्थी अपने जिज्ञासा के अनुरूप प्रश्न पूछ सके, उनको एक ऐसा सहज माहौल मिल सके कि वो उनके मन में जो भी प्रश्न आए, जिस किसी भी स्तर का आए, वो पूछ सके। मेरा मानना है कि जो हम शिक्षा या शिक्षा व्यवस्था की जो मूल उद्देश्य है, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, उसकी प्राप्ति में इस प्रकार के माहौल दे पाने के बाद कहीं एक छोटा सा हम सकारात्मक सफल प्रयास कर पाएंगे जब हम उस तरह के नागरिक का निर्माण कर पाएंगे। यदि इस तरीके से हम माहौल दे पाए तो बहुत अधिक मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ या इस वीडियो में नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक छोटा वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहता था। फिर भी मेरे ख्याल से 13-14 मिनट का ये वीडियो बन गया है और मुझे लगता है कि जितने इस पर बात की जानी चाहिए, जितने तरीके से बात इस पर सोची जानी चाहिए, वो मैं समेट नहीं सका। शायद मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में मैं समेट नहीं सक रहा हूँ, इतने कम समय में समेट नहीं सक रहा हूँ। मेरा मानना है कि उसके लिए काफ़ी समय चाहिए, उस पर एक टीम चाहिए जो इस पर मंथन करे और फिर एक डिज़ाइन किया जाए, प्रशिक्षण का डिज़ाइन किया जाए और पूरे शिक्षक वर्ग को इसमें शामिल किया जाए और प्रभावी तरीके से उनको प्रशिक्षित किया जाए। तब जा कर के, मतलब प्रशिक्षण का लेवल ये हो, ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेनिंग होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं, लेकिन उसका फलाफल जो है वो निकल करके नहीं आ पाता है या क्लासरूम तक उसका रिफ्लेक्शंस नहीं देखने मिलते हैं या बहुत कम देखने मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका जो रिफ्लेक्शंस है वो बच्चे के व्यवहार तक देखने मिल जाए। अगर ऐसा हो पाता है तो निश्चित ही हम लोग एक नए लेवल तक बच्चों को ले जा सकेंगे, अपने विद्यालय को ले जा सकेंगे।
बाकी व्यवस्थाएं तो ठीक है, सरकारी विद्यालय में कई तरह की समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन उन सभी समस्याओं के बीच में एक एक ये रास्ता तो बनाया जा सकता है ना, जो हम लोग बड़ी सिंपल, इसके लिए कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं, अलग से हम कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं करेंगे, बस एक एज ए टीचर पूरे विद्यालय में एक माहौल तैयार कर दें, एक वातावरण तैयार कर दे जिसमें बच्चे अपने मन में उठने वाले हर जिज्ञासा को रख सकें, रखने की आज़ादी हो उनको। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे मेरी उस गहरी बात को समझने का कोशिश ज़रूर करेंगे, और यदि ऐसा हो गया तो निश्चित ही इस वीडियो का कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, और सभी बच्चे तक नहीं तो कुछ बच्चे तक जरूर ये पहुंचेगा, और उसका परिणाम हमें सकारात्मक रूप में देखने मिलेगा। इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। पूरे आशा और विश्वास के साथ मैं धन्यवाद कहता हूँ, और नमस्कार। नमस्कार।